हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन का पार्ट 2, क्लास सेकेंड, जिसमें हम लोग आर्टिकल 19 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 18 तक हम लोगों के फर्स्ट वीडियो में हो चुका है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एल्जेब्रा, इनका कहना है कि एवरी algebraic equation with complex coefficients has a complex root। अब ये जो ब्रैकेट में और रियल लिख दिया, इसका क्या मतलब है? जैसे अगर 5 आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0 आयोटा। 5 को 5 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर जाएगा। तो इन्होंने वही समझाया है कि हर अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका कोफिशिएंट अगर कॉम्प्लेक्स है, तो या तो उसके आयोटा वाले रूट्स मिलेंगे या फिर विदाउट आयोटा वाले मिलेंगे। तो इन सब के लिए एक सेट सबसे अच्छा क्या बनाना रहता है बताओ? कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स बोल दिया तो इसमें रियल भी आ सकते हैं और इमेजिनरी भी आ सकते हैं, दोनों ही आ सकते हैं। अब यहाँ देखो, अब है आर्टिकल 20, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। ये आ सकता है, इसका थ्योरम किस टाइप से आ सकता है उस पर आपको ध्यान देना है कि इफ अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन of degree n, then sum of roots is equal to minus c1 by c0, sum of product of roots taken 2 at a time is equal to c2 by c0, फिर sum of product of roots taken 3 at a time इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस तो फिर माइनस c3 by c0। सिमिलरली फाइनली product of all roots is equal to minus 1 to the power n cn by c0, where polynomial is fx is equal to c0 x to the power n plus c1 x to the power n minus 1, c2 x to the power n minus 2 से लेकर के cn is equal to 0 तक ये आ सकता है आपका थ्योरम। स्टेट द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। तो स्टेटमेंट में भी आपको खुद से लिखना पड़ेगा और फिर इसका प्रूफ भी आ सकता है, या फिर इस पे बेस्ट कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो चलो पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन है, इजी है। प्रूफ में देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर सभी रूट्स हैं तो हम लिख सकते हैं ना, ये दे रखा है कि अल्फा 1 से लेकर के अल्फा n आर द रूट्स। तो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 से लेकर के x माइनस अल्फा n तक ले लेंगे इंटू c0।
अब हम लोग को इस प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना है. लेट इट बी 1 एज अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n आर दी रूट्स. नाउ एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू एक्स और प्लस अल्फा 1 अल्फा 2. दो का प्रोडक्ट हो गया. अब 3 पे चलते हैं. x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 ले लेंगे. तो इसी पूरी चीज में x माइनस अल्फा 3 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो x क्यूब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर. तो माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू बन जाएगा एक्स स्क्वायर. और प्लस में आ जाएगा दो दो वाला अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 2 अल्फा 3 इंटू एक्स और प्लस में माइनस माइनस प्लस माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3. तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान में रखोगे तो हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय पीएमआई फॉर n अगर लेते जाएंगे तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 से लेकर के x माइनस अल्फा n को जब करेंगे, ये 3 थे तो x टू द पावर 3, ये n है तो x टू द पावर n माइनस ये 3 थे तो तीनों का सम यहाँ पे आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n तक का सम. ये इतने ही पेयर बने थे लेकिन इसमें जितने भी पेयर बनेंगे पूरा आ जाएगा x प्लस सो ऑन. और लास्ट में हमें नहीं पता, ध्यान से देखो, कभी अल्फा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स कभी पॉजिटिव भी आता है और कभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स नेगेटिव भी आता है. तो हमें नहीं पता ना. तो यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स उस पे लगा देंगे माइनस 1 टू द पावर n, क्योंकि जब 3 थे तो नेगेटिव हो गया था, जब 2 थे तो पॉजिटिव था. तो हमें नहीं पता. अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n. अब इसको मान लो आप सेकंड. अब देखना जरा, fx में है c नॉट लगा हुआ है, इन सब के साथ c नॉट लगा हुआ है. और जब इसको उधर पुट करेंगे, जब पुट करेंगे यहाँ पर तो c नॉट इंटू दिस होल थिंग आ जाएगा. और फिर जब इसके साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ? गिवन fx के साथ, तो c नॉट एक्स टू द पावर n c1 एक्स टू द पावर n माइनस 1. इस तरीके से जब कंपेयर करेंगे, सॉरी n माइनस 1 n माइनस 2 लाइक दिस वे. ठीक है. तो जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा, c नॉट से सबको डिवाइड कर दो, या अब इसको 2 माना है. अभी वेट करो. नाउ सी, गिवन था हमें fx इज इक्वल टू c नॉट एक्स टू द पावर n प्लस c1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 c2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 से लेकर के cn इज इक्वल टू 0 तक. एक काम करो, डिवाइड कर दो दोनों साइड विथ c नॉट. तो हमें क्या मिल जाएगा? xn प्लस c1 बाई c नॉट एक्स टू द पावर n माइनस 1 c2 बाई c नॉट एक्स टू द पावर n माइनस 2 से लेकर के cn बाई c नॉट इज इक्वल टू 0. इसको मान लो थर्ड. अब कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड. सेकेंड में आपको याद होगा, आप अपनी नोटबुक में देखो तो एक्स टू द पावर n का कोफिशिएंट यहाँ भी 1 है और वहाँ भी 1 है.
और सेकंड का कोफिशिएंट क्या आ गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n विल बी इक्वल टू, इसके साथ माइनस लगा हुआ है, आप देखो यहाँ पर ये रहा, ये माइनस लगा हुआ है, ये सब प्लस में है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा 1 से अल्फा n इज इक्वल टू माइनस c1 बाई सी नॉट। फिर जब दो का प्रोडक्ट होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस सो ऑन अल्फा n माइनस 1 अल्फा n, तो ये हो जाएगा c2 बाई सी नॉट। और जब हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट 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 अल्फा n करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर n सी एन बाई सी नॉट। हेंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट तो हमने प्रूव कर दिया। अब स्पेशल केस में अगर सी नॉट अगर 1 हो जाएगा तो हर जगह आप सी नॉट को गायब करते रहो, तो स्पेशल केस में वी कैन डू इफ सी नॉट इज इक्वल टू 1। अगर सी नॉट 1 हो गया तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन किया जाए। इसमें कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 4-5 तो भी कर ही सकते हैं। कितना टाइम हुआ है वीडियो में, 11। हाँ ठीक है, अभी कर सकते हैं काफ़ी कुछ। नहीं, इसी का क्वेश्चन है ये, मैंने गलत पेज ले लिया। इसमें टोटल क्वेश्चन है 11। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं एक्सरसाइज का। इसका एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन लगभग सारे के सारे कर जाने हैं। लास्ट वाला 2 देखेंगे, अगर वो दोनों काम के होंगे तो कर सकते हैं। नहीं, इसमें सिर्फ 1 to 9 ही करना है, 1 to 9 इन्हीं में से पेपर में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन बस ये छोटे छोटे जो लिखे होते हैं ना, यही प्रॉब्लम करते हैं। मुझे अब ढूंढना पड़ेगा एक्सरसाइज। ठीक है, मिल गया। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब 1 to 9 नहीं करने में, एट द एंड ऑफ दिस एवरी इंटीग्रल फंक्शन हैज no imaginary roots different from them, does it have to granted that without division। 10 तक ही करना है इसमें। चलो देखो, इसमें इन्होंने कहा है कि सॉल्व दिस वन रूट बीइंग, वन रूट इज व्हाट, -1 प्लस रूट अंडर -3। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके सारे कोफिशिएंट्स क्या है, इंटीजर है। देन अदर रूट विल बी व्हाट, कंजुगेट, मतलब इरेशनल पेयर। देन अदर रूट विल बी -1 माइनस रूट अंडर -3। हाँ ठीक है, कंजुगेट पेयर में ही आएगा। एंड लेट अल्फा बी द थर्ड रूट। देन तीनों का जो सम है, अल्फा प्लस -1 प्लस रूट अंडर -3 प्लस -1 माइनस रूट अंडर -3 इज इक्वल टू, तीनों का जो सम होगा वो माइनस ऑफ -3 हो जाएगा।
क्योंकि जब हम प्लस माइनस डिसाइड करते हैं तो इस पे प्लस माइनस कोफिशिएंट्स को लेते वक्त तो माइनस माइनस क्या हो गया बताओ, प्लस। तो ये दोनों तो कैंसिल, तो अल्फा -2 = 3, तो अल्फा = क्या आ गया बताओ, 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें और रिलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही रिलेशन से सॉल्व हो गया। सॉल्व 1 रूट बीइंग, ठीक है, x⁴ - 4x³ + 5x² - 2x - 2 = 0। 1 रूट हमें गिवन है, क्या है बताओ, 1 - आयोटा। देन अदर रूट इज 1 + आयोटा, और ये पावर 4 का है, तो लेट अदर रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। तो देखना जरा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा = सम ऑफ द रूट्स = 4। तो अल्फा प्लस बीटा, आयोटा आयोटा कैंसिल, 2 = 2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन खाली इससे बात बनेगी नहीं, हमें और भी चाहिए होगा। हमें प्रोडक्ट वाला करके देखते हैं ना, सबका प्रोडक्ट क्या आएगा। अल्फा बीटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा = सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो लास्ट वाला है, सबका प्रोडक्ट आता है लास्ट वाला, तो -2। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 तो +2, 2 से 2 कैंसिल, अल्फा इंटू बीटा = -1। अब इस दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा = 2, अल्फा इंटू बीटा = -1, तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे और मिल जाएगा हमें रूट्स। सॉल्व 1 और 2, यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल देना, बीटा = 2 - अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर बीटा भी आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ये, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही देते जो कर रहे थे, फिर आगे कहीं प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। यहाँ ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा = 2 एंड अल्फा इंटू बीटा = 1। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बीटा = 2 - अल्फा, अब पुटिंग इन दिस, यहाँ से हमें पता चला बीटा = 2 - अल्फा, अल्फा इंटू 2 - अल्फा = -1, 2 अल्फा - अल्फा स्क्वायर = -1, तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -1 = 0। तो अल्फा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac/2a। सो दिस इज 2 + -8, 8 का मतलब 2√2/2, तो 1 प्लस माइनस √2। आगे दोनों रूट्स, तो एक अगर 1 + √2 है तो दूसरा क्या हो गया, 1 - √2। Sorry. Find a cubic equation with real coefficients 2 of whose अगर आपको दिखता है तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। ये आपके भी उसमें दिया होगा, फाइंड क्यूबिक इक्वेशन find a cubic equation with real
कोफिशिएंट्स दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है ये भी पता लग जाएगा. With real coefficients, two of whose roots are 1 and 3 plus 2 iota. तो बताओ, अगर रियल कोफिशिएंट्स है तो कंजुगेट वाले जो रूट्स होंगे वो हमेशा पेयर में आकर करेंगे. तो 3 minus 2 iota will be also a root. देन रूट तो हमें मिल गया ना, x minus 1, x minus 3 plus 2 iota और एक बार x minus 3 minus 2 iota इज इक्वल टू 0. अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना है. x minus 1 x स्क्वायर माइनस 3, अच्छा x minus 1 इधर आ जाएगा x minus 3 plus 2 iota, इधर आ जाएगा x minus 3 माइनस 2 iota और इधर आ जाएगा प्लस में 2 iota इज इक्वल टू 0. तो ये आ जाएगा x minus 1, इधर आ जाएगा x minus 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 iota का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो इधर आ गया x minus 1, इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x. iota स्क्वायर इज माइनस 1, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो दिस इज x minus 1, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0. x के साथ करेंगे तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 11 इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. Question number 4. If a real cubic equation is x cube minus 6x square plus dot 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 is equal to 0, has the root 1 plus root under minus 5, what are the other two roots? What are the remaining roots? तो आप क्या कहोगे? एक रूट तो मिल ही गया. अदर रूट इज 1 माइनस रूट अंडर माइनस 5, ये तो रहेगा ही रहेगा. अब इन्होंने ना आगे नहीं दिया, डॉट 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 करके छोड़ दिया. तो हम लिखेंगे कि थर्ड रूट विल बी ऑलवेज रियल. थर्ड विल बी ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल, क्योंकि ये रियल क्यूबिक इक्वेशन है. और रियल क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है कि कोफिशिएंट्स विल बी ऑलवेज रियल, और कोफिशिएंट जब भी रियल होगा तो इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आकर करेगा. तो अब थर्ड का चांस है ही नहीं इमेजिनरी बनने का, क्योंकि अगर थर्ड इमेजिनरी हो जाएगा तो फिर उसका पेयर बनाने के लिए कोई है ही नहीं. क्यूबिक में 3 से ज़्यादा रूट हो भी नहीं सकते. थर्ड विल बी ऑलवेज रियल. एज इन केस ऑफ complex we can't complete the pair. Complex we can't complete its pair. कहाँ से लाएंगे? थर्ड इक्वेशन में, थर्ड डिग्री में 4 तो रूट हो नहीं पाएंगे, 3 ही हो पाएंगे, जिसमें से 2 तो यही आ चुके हैं. तो तीसरे को क्या होना पड़ेगा? रियल. यही हमें लैंग्वेज कंप्लीट करना था. फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ पे. इफ द इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट हैज अ रूट, एक है a प्लस रूट बी, देन a माइनस रूट बी भी होगा ही होगा. बट रूट बी इज इरेशनल. प्रूव दैट इट हैज अ रूट a माइनस रूट बी. यूज द मेथड ऑफ, ये तो मेथड ऑफ दिस वो अपना कर दोगे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. Solve x to the power 4 minus 4x cube plus 4x minus 1 is equal to 0. One root being 2 plus root 3.
तो बताओ, अदर एक तो पता लग गया ना, अदर रूट्स आर 2 minus root 3 alpha and beta. Then alpha plus beta plus 2 plus root 3 plus 2 minus root 3 is equal to, सेकेंड कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस ऑफ -4, तो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों कैंसिल, 4 और इधर भी 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अल्फा और बीटा के बारे में एक बात पता लग गई कि उन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा. अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो प्लस 1 हो गया. अल्फा इंटू बीटा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0. तो बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ये कहाँ से हमें पता लगा, फ्रॉम 1. और पुट कर देंगे किस में, सेकेंड में. पुटिंग इन सेकेंड, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अल्फा इज इक्वल टू आयोटा. तो बीटा भी क्या हो गया बताओ, आयोटा. एक मिनट, माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बीटा हो गया माइनस आयोटा, सॉरी. हाँ ठीक है, ठीक है. तो बाकी के दो रूट्स ये हो गए. इसी तरीके से करना है बस. इसमें भी क्यूबिक वाले में नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7, हैविंग द रूट 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा, -√3, और तीसरा मान लेंगे अल्फा. तो √3 प्लस -√3 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 4 प्लस √3. तो ये तो सीधा सीधा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 4 प्लस √3. सॉल्व द इक्वेशन इन एक्सरसाइज 7 गिवन दैट इट हैज अ रूट 2 प्लस आयोटा. तो ये भी आप कर सकते हो, 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा, फिर सेम टू सेम निकल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 9, वो एपीजीपी वाला क्वेश्चन कहाँ गया. अच्छा ठीक है, 4 प्लस √3. अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में अगर 2 प्लस आयोटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, तीसरा मान लेंगे अल्फा. क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन विद द रूट्स हैविंग 1/2 1/2 प्लस √2, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस √2. तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 1/2 प्लस √2 इंटू x माइनस 1/2 माइनस √2 इज इक्वल टू 0. सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा. तो हमने अभी एक्सरसाइज किया है पेज नंबर 22 का, 22 का किया है पेज नंबर, जबकि हमें करना चाहिए था पेज नंबर 20 का एक्सरसाइज. तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, या अभी ही देखते हैं. हम लोगों ने ना इरेशनल रूट्स का एक्सरसाइज कर लिया, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का नहीं किया है, इरेशनल रूट्स का किया है. मतलब आर्टिकल 21 का एक्सरसाइज कर लिया है. इसमें है इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर. इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स. तो ये तो हमें पता ही है कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा क्या होगा, पेयर में ही अकर करेगा. थ्योरम है, इसका प्रूफ देखो. लेट fx be
डिवाइडेड विथ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसको कि लिख सकते हैं क्या बताओ, x माइनस ए माइनस बी आयोटा और x माइनस ए प्लस बी आयोटा लिख सकते हैं। विच रिमाइंडर, सपोज वी गेट अ रिमाइंडर। एक बात बताओ जरा कि ये जब डिग्री 2 का है और इससे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें, आर एक्स प्लस एस मिलेगा, मतलब लीनियर मिलेगा ना, एज डिवाइजर इज क्वाड्रेटिक, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा बताओ, लीनियर। रिमाइंडर क्या मिलेगा, लीनियर। तो हमने मान लिया आर एक्स प्लस एस। नाउ अब एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्यू एक्स इंटू ये पूरा डिवाइजर प्लस आर एक्स प्लस एस, ठीक है। और इसमें हमें गिवन था कि a plus bi is a root, then we check that it is satisfied by a minus bi also। अगर यहाँ पर a minus bi डाल दें तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सो a माइनस बी आई इज ऑल्सो अ रूट, ठीक है। यही हो गया। अब हम लोग को एक्सरसाइज करना है, इसको नए पेज पे करते हैं। वो जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का एक्सरसाइज था ना, एक्सरसाइज इज ऑन पेज 21 for relation between roots and coefficients। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से 33 मिनट्स का हो चुका है, तो इसका एक्सरसाइज करने में तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 15 क्वेश्चन है तो लगभग सब मुझे कराने ही पड़ते हैं, तो 1 घंटा तो इसके क्वेश्चन करने में लगेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ना करके आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये हो जाएगा हम लोगों का क्लास 3rd, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 21 फॉर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम से इत्मीनान से एक्सरसाइज कर पाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं होगी। और फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से ये ख़त्म हो जाना चाहिए, या एक और छोटा सा वीडियो बनाना पड़ेगा। वो आगे के छोटे छोटे मेथड्स है ना, फैक्टर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब कुछ थोड़ा बहुत है। रिलेशन बिटवीन रूट्स वाला तो कर लिया, न्यूटन मेथड फॉर इंटीग्रल और इंटीग्रल रूट्स, छोटे मोटे टॉपिक्स और रह जाएंगे। तो चलो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।